दोस्तों, आज मैं सिस्टर डेथ नाम की एक मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो 2 दिन पहले ही 27 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। वैसे तो मैं ये बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज जरूर बोलूंगा कि बिना स्किप किए हुए ये कहानी आप पूरा देखना, तभी आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ आएगी। हाँ, अगर बीच में लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आखिर के 5 मिनट में सभी रात से पर्दा उठ जाएगा। मूवी काफी शानदार है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत 1939 से होती है, जहां हम एक टेप रिकॉर्डर में एक छोटी सी लड़की को देखते हैं। ये छोटी लड़की हाथ में एक क्रॉस लेकर कुछ प्रे करती है और तभी वहां पे अंधेरे से रोशनी हो जाती है और वहां खड़े फिर सारे लोग इस लड़की को उम्मीद भरे नजरों से देखते हुए इस लड़की के पास आकर जमा होने लगते हैं। इसके बाद कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है और ये साल 1949 का होता है। हम सिस्टर नार्सिसा को देखते हैं जो कि एक चर्च में आती है। सिस्टर नार्सिसा देखती है कि चर्च पे गोलियों के काफी ज्यादा निशान होते हैं। तभी वहां पर सिस्टर जूलिया आकर नार्सिसा को चर्च के अंदर लेकर जाती है। जूलिया नार्सिसा को बताती है कि वॉर के बाद जब शांति हुई तो तब तक चर्च छोड़कर सब पुराने लोग यहाँ से जा चुके थे। पुराने लोगों में बस अब सिस्टर जूलिया, सिस्टर सेग्रेरियो और मदर सुपीरियर बची थी। जूलिया नार्सिसा को बताती है कि अब ये चर्च गरीब बच्चों के हॉस्टल में बदल दिया गया है। यहाँ पर अब गरीब लोगों के बच्चे आकर क्रिश्चियनिटी की तालीम हासिल करते हैं। आगे सिस्टर नार्सिसा मदर सुपीरियर से भी मिलती है जो कि इस चर्च और स्कूल को चलाती है। यहाँ हम सुपीरियर मदर के रूम में वही फोटो देखते हैं जिस बच्ची को हमने शुरुआत में देखा था। दरअसल ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि सिस्टर नार्सिसा ही होती है। लोगों का कहना था कि बचपन में सिस्टर नार्सिसा को मदर मैरी दिखी थी और यही वजह थी कि बचपन में ही सिस्टर नार्सिसा पूरे स्पेन में फेमस हो गई थी। खैर, यही हमें इनके बातचीत में पता चलता है कि नार्सिसा यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आई है, क्योंकि हाल ही में एक टीचर जिसका नाम सिस्टर एनेस था, उसने किसी वजह से ये चर्च छोड़ दिया था और फिर किसी को भी नहीं पता कि सिस्टर एनेस यहाँ से कहाँ गई। आगे फिर नार्सिसा आकर अपना सामान छज्जे के ऊपर रखने लगती है, लेकिन किसी वजह से उसका सूटकेस पीछे नहीं जाता। नार्सिसा देखती है कि छज्जे पर पीछे एक सिगार बॉक्स रखा हुआ था। नार्सिसा उस सिगार बॉक्स को खोलती है जिसमें एक लेटर, एक सीजर और एक फोटो रखी हुई थी। उस फोटो पर सिस्टर सोकोरो लिखा हुआ था और ठीक नार्सिसा उस फोटो को हाथ में लेकर सिस्टर सोकोरो का नाम पढ़ती है। तभी अचानक वहां पर चेयर हिलने लगती है और एक आवाज के साथ वो नीचे गिर जाती है। साथ ही बाहर दरवाजे पर जोर जोर की किसी के पीटने की आवाज आती है। नार्सिसा खैर दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे सामने कुछ भी नहीं दिखता, पर उसे उसके दरवाजे के सामने एक चित्र बना हुआ जरूर दिखता है। बाद में बच्चों को ग्रामर पढ़ाने के लिए नार्सिसा क्लास में आती है। यहाँ वो बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगती है। नार्सिसा को अपना नाम लिखते हुए देख पीछे बैठे सारे बच्चे बहुत तेज तेज फुसफुसाने लगते हैं। एक बच्ची जिसका नाम रोजा होता है वो पेशाब तक कर देती है। क्लास खत्म हो जाने के बाद नार्सिसा रोजा से पूछती है कि जब वो अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी तो सारे बच्चे इतना क्यों डर रहे थे। यहाँ रोजा की जुड़वा बहन रोजा को कुछ भी बोलने से मना करती है। रोजा और रोजा की बहन दोनों ही डरकर वहां से चली जाती हैं, मानो वो दोनों नार्सिसा से कुछ छिपा रही हो। खैर, इसका पता हमें आगे चलेगा। अब जब अगले दिन नार्सिसा अपने कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि जिस चित्र को उसने पिछली रात में देखा था, आज वो थोड़ी सी और बढ़ गई थी। रात रात में ही किसी ने उस चित्र पर एक लकीर खींच दी थी और अब वो चित्र ऐसा लग रहा था मानो कोई इंसान दीवार से लटक रहा हो, लेकिन उसका एक हाथ और एक पैर गायब था। खैर, नार्सिसा इस पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती। बाद में सुपीरियर मदर नार्सिसा को पुरानी एल्बम्स दिखाने लगती है जिसमें उन सिस्टर्स के भी फोटोज होते हैं जो यहाँ काम करते करते मारी गई थी। इसी एल्बम में एक फोटो मिसिंग होती है और नार्सिसा समझ जाती है कि ये शायद सिस्टर सोकोरो की ही फोटो होगी जो उसे उसके रूम में मिली है। नार्सिसा वापस अपने रूम में आती है और वो सिस्टर सोकोरो की फोटो देखने लगती है। तभी वापस से रूम में रखी चेयर हिलने लगती है और वो एक आवाज के साथ वापस से गिर जाती है और ठीक पहले के ही तरह बाहर से कोई दरवाजा पीटने लगता है। नार्सिसा को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने आप को ही फ्लॉग करने लगती है, क्योंकि क्रिश्चियंस में माना जाता है कि अपने आप को पनिशमेंट देने से उनके किए हुए पाप धुल जाते हैं। यहीं इसी रात हम उन बच्चों को भी देखते हैं जो कि एक दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं। रोजा की एक फ्रेंड को टॉयलेट जाना था और वो रोजा को साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन रोजा को बाहर से एक आवाज आती है
पर वो उसे इग्नोर करके अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टॉयलेट आ जाती है। टॉयलेट में ही अचानक पानी का नल चालू हो जाता है और फिर बाथटब का पानी पूरी तरह से हिलने लगता है, लेकिन अचानक फिर सारा पानी गायब भी हो जाता है और रोजा को वहां पर किसी लड़की के कटे हुए बाल दिखते हैं। साथ ही रोजा को वहां पर किसी और के भी होने का एहसास होता है। इस बात से रोजा चीखती है, जिससे सिस्टर जूलिया यहाँ पर आ जाती है। वहीं अंदर में भी जो लड़कियां अब तक सो रही थीं, उनमें से भी एक लड़की चीखने लगती है। वो कहती है कि नींद में ही उसके बाल को किसी एक लड़की ने काट दिया है। अब चूंकि जिस लड़की का बाल कटा था, उस लड़की का बाल रोजा को बाथरूम में मिला था। सबको लगता है कि रोजा ने ही इस लड़की के बाल काटे हैं। रोजा मना करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अगली सुबह नार्सिसा देखती है कि सिस्टर जूलिया ने रोजा को पनिशमेंट के तौर पर एक सेल में बंद कर दिया था। यहीं रोजा नार्सिसा को बताती है कि उसने बाथरूम में एक बच्ची की स्पिरिट देखी है। रोजा और बताती है कि नार्सिसा के यहाँ आने से पहले भी बहुत लोगों ने किसी स्पिरिट की आवाज सुनी थी और इन बच्चों ने पहले भी दीवार पर चित्र बना हुआ देखा था। ठीक वैसा ही चित्र जैसा सिस्टर नार्सिसा को उसके घर के सामने दिखता है। फिर जब इन बच्चों ने ये बात सिस्टर एनेस को बताया था, तो सिस्टर एनेस ने उस चित्र को कंप्लीट करते हुए उसका आखिरी पैर ड्रॉ कर दिया था, इन बच्चों को ये बताने के लिए कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है। लेकिन जैसे ही सिस्टर एनेस ने उस चित्र को कंप्लीट किया, तभी सिस्टर एनेस का नाम ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा गया और उसके बाद किसी को भी नहीं पता सिस्टर एनेस कहाँ गई। और ठीक नार्सिसा ही सिस्टर एनेस की रिप्लेसमेंट थी, जो यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आई थी। रोजा आगे और बताती है कि जब शुरुआत में नार्सिसा पहले दिन बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी, तो यही रीजन था कि बच्चे डर रहे थे, क्योंकि एक बार अगर किसी का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया, मतलब उसका मरना तय है या उसका गायब होना तय है। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा सिस्टर सोकोरो के कब्र पर आती है। नार्सिसा को लगता है कि जो भी है, हो ना हो ये चीज सिस्टर सोकोरो से ही जुड़ी हुई है। खैर नार्सिसा रात को सोने आ जाती है। वो देखती है कि एक रूम में दूसरी सिस्टर मोमोज जैसा कुछ बना रही थी। वो दूसरी सिस्टर नार्सिसा को बताती है कि ये कल सुबह का बच्चों का खाना है। वो सिस्टर नार्सिसा को वो मोमोज टेस्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन नार्सिसा को उसका टेस्ट कुछ अजीब लगता है। तभी नार्सिसा देखती है कि उसके मुंह से खून आने लगता है और वो मोमो नहीं बल्कि इंसानी आंख होती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि उस दूसरी सिस्टर का ही होता है। तभी वो अचानक एक रूम में आ जाती है और कोई उसका गला दबाकर मारने लगता है। अचानक नार्सिसा की आंख खुलती है और वो देखती है कि ये बस एक उसका सपना होता है। लेकिन ठीक अब उसके सामने वही चित्र और ज्यादा बन चुकी थी, जो उसे यहाँ पहले दिन से दिख रही थी। अब उस चित्र के 2 हाथ भी होते हैं और एक पैर भी होता है। बस अब एक आखिरी एक पैर और ड्रॉ करना रह गया था। इसके बाद ये चित्र कंप्लीट हो जाती और ठीक ऐसा लगता जैसा कोई इंसान दीवार से लटक रहा है। नार्सिसा खैर फ्रेश होकर बच्चों को पढ़ाने आ जाती है। तभी वापस सारे बच्चे फुसफुसाने लगते हैं और सब शोर करने लगते हैं और रोजा काफी ज्यादा डर कर वहां से भाग खड़ी होती है। नार्सिसा देखती है कि ब्लैक बोर्ड पर अब रोजा का नाम लिखा होता है। नार्सिसा रोजा को कंफर्ट देने जाती है और वो रोजा से बोलती है कि घबराने की कोई बात नहीं। रोजा बताती है कि उसे रूम में अब हर जगह पर एक बच्ची दिख रही है। नार्सिसा को अब कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो उस चित्र पे एक और लकीर खींचकर उसका पैर बना देती है। तभी रोजा नार्सिसा को बोलती है कि तुम्हारे पीछे कोई है, लेकिन वो कोई बच्ची नहीं बल्कि एक डरावनी औरत है। जैसे ही नार्सिसा उसे देखने के लिए पीछे मुड़ती है, रोजा यहाँ से गायब हो जाती है। नार्सिसा और रोजा की जुड़वा सिस्टर दोनों ही रोजा को अब हर जगह ढूंढने लगते हैं। यही नार्सिसा जूलिया को बताती है कि रोजा गायब हो गई है, तो जूलिया नार्सिसा पर ही गुस्सा करने लगती है और नार्सिसा को ये चर्च छोड़कर चले जाने को बोलती है, मानो जूलिया नहीं चाहती थी कि यहाँ जो भी हो रहा है नार्सिसा उसका पता लगाए। तभी रोजा नार्सिसा को ढूंढते हुए एक प्रेयर रूम में आ जाती है और वो वहां पर एक कन्फेशन रूम में बंद हो जाती है। साथ ही अब उसे वहां पर कई सारी आंखें दिखने लगती है और पीछे से काफी सारे हाथ आकर उसे मारने और डराने लगते हैं। लेकिन तभी नार्सिसा जीसस का नाम लेकर वहां से निकलती है और सामने उसे रोजा रस्सी से लटकी हुई मिलती है। इस बात से नार्सिसा काफी ज्यादा दुखी होती है। कुछ देर बाद रोजा को दफनाने के लिए तैयारियां चल रही थी। वहीं सिस्टर नार्सिसा उदास मन से ये स्कूल छोड़कर जाने लगती है। तभी नार्सिसा सूरज को देखने लगती है और सूरज पर ग्रहण लग जाता है।
ठीक उसके बचपन की तरह वहां अब पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है और फिर जब ग्रहण हटता है तो एक तेज रोशनी आती है। लेकिन नार्सिसा सूरज को देखते ही रहती है, मानो वो पोजेस्ड हो चुकी हो। और इसी के साथ नार्सिसा की आंख चली जाती है और अब आंख ना होने के बावजूद वो देख पा रही थी कि यहाँ क्या हुआ था। यहीं अब नार्सिसा पुराना सब कुछ देखने लगती है कि सिविल वॉर के वक्त जब यहाँ पर चर्च में लुटेरे आए थे तो उनमें से एक लुटेरे ने सिस्टर सोकोरो का रेप किया था। खैर सब लोग जैसे तैसे नार्सिसा को अंदर लाकर लिटा देते हैं। उसके बाद नार्सिसा दोबारा फिर सिस्टर सोकोरो की तस्वीर अपने हाथ में लेती है, जिससे कनेक्ट होकर वापस वो देखने लगती है कि यहाँ क्या हुआ था। नार्सिसा देखती है कि उस रेप की वजह से सिस्टर सोकोरो को एक बेटी हुई थी, लेकिन चर्च की इज्जत ना चली जाए इसलिए सुपीरियर मदर उस छोटी बच्ची को चर्च के अंदर ही पालते हैं। उस बच्ची को वो चर्च से बाहर कभी नहीं निकालते। नार्सिसा अपनी यादों में ये सब देख ही रही होती है कि उतने में ही सिस्टर सोकोरो की स्पिरिट अब नार्सिसा के सामने आ जाती है। वहीं जब नार्सिसा को पता चलता है कि सिस्टर सोकोरो के साथ पहले कितना जुल्म हुआ है तो नार्सिसा फिर सिस्टर सोकोरो पर तरस खाकर उसका हाथ थाम लेती है। जैसे ही नार्सिसा सिस्टर सोकोरो का हाथ थामती है तो वो सिस्टर सोकोरो के साथ पास्ट में चली जाती है, जहां वो देखती है कि सोकोरो की बेटी बड़ी हो गई थी। एक दिन उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार आ गया था, लेकिन सुपीरियर मदर सिस्टर जूलिया और सिस्टर सेग्रेरियो उस छोटी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते कि अगर वो चर्च से बाहर गई तो सबको पता चल जाएगा कि ये बच्ची सिस्टर सोकोरो की और एक लुटेरे की नाजायज औलाद है, जिससे चर्च की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो वो लोग फिर सोकोरो को एक रूम में बंद करके उसकी बच्ची का बुखार ठंडा करने के लिए एक ठंडे पानी के बाथटब में उसकी बच्ची को लिटा देते हैं। इस बात पे सोकोरो की बेटी रेजिस्ट करती है और सुपीरियर मदर के हाथ से सोकोरो की बेटी की डेथ हो जाती है। इधर जब सोकोरो को अपनी बेटी के डेथ का पता चलता है तो वो भी अपने रूम में कुर्सी पे चढ़कर खुद को फांसी लगा लेती है। नार्सिसा यहीं पास्ट में रहकर सोकोरो का कमरा खोल देती है, जिस कमरे में उसे सुपीरियर मदर और जूलिया लोगों ने बंद किया था। कमरा खुलते ही अब यहाँ पर 2 टाइमलाइन चलने लगती है। नार्सिसा के कमरा खोलने की वजह से पास्ट में अब सोकोरो की आंख खुल जाती है और वो अब तीनों सिस्टर को हंट करने लगती है, जिसके वजह से उसकी बच्ची की मौत हुई थी। पास्ट में ही सोकोरो जूलिया को मार डालती है, जिससे प्रेजेंट में भी जूलिया की मौत हो जाती है। ठीक इसी तरह वो पास्ट में ही सुपीरियर मदर को भी मार डालती है और इसी तरह प्रेजेंट में भी सुपीरियर मदर की मौत हो जाती है। इन दोनों को मारकर सोकोरो अपना और अपनी बेटी का बदला इनसे ले लेती है। सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरियर के मरने के बाद चर्च में शांति आ जाती है। आगे हम 40 साल बाद मतलब कि 1991 का देखते हैं, जहां अब ये चर्च बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुका था और अभी यहाँ पर नए नए बच्चे आकर पढ़ा करते थे। वहीं नार्सिसा भी अब बूढ़ी हो गई थी और वो इसी चर्च में अभी लिटरेचर पढ़ाती है और यहीं पे कहानी भी खत्म हो जाती है। तो चलो अब जिसको भी मूवी समझ नहीं आई उसको बहुत आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो एक चर्च होता है जहां पर ना सिविल वॉर के वक्त कुछ लुटेरे आकर सोकोरो नाम की एक सिस्टर का रेप कर देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, सोकोरो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी एक बेटी होती है। अब चर्च की हेड टीचर्स ये नहीं चाहती थी कि सोकोरो की बेटी का किसी को पता चले, क्योंकि फिर चर्च की बदनामी होती कि एक सिस्टर का रेप हो गया और उसकी एक बेटी भी हो गई वगैरह वगैरह ना। पर कुछ साल बाद जब सोकोरो की बेटी बड़ी हो जाती है और उसको बुखार आ जाता है तो भी ये लोग बदनामी के डर से उसकी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते और उसे बाथटब में ही ठंडे पानी के अंदर लिटा देते हैं कि उसका बुखार ठीक हो जाए। पर इसी जोर जबरदस्ती में उस बच्ची को चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। फिर सोकोरो को जब पता चलता है कि इन लोगों की ये हरकतों से उसकी बच्ची की मौत हो गई है तो वो भी अपने रूम में ही फांसी लगाकर मर जाती है। और ये वही रूम होता है जिस रूम में इसने फांसी लगाई थी ना, उसी कमरे को नार्सिसा को दिया गया था। तो नार्सिसा के सामने बार बार कुर्सी गिरना ये उसी का साइन होता है। मतलब सोकोरो नार्सिसा को एक साइन दे रही थी कि वो वहां पे उसी जगह पे फांसी लगाकर मरी थी। खैर जब सोकोरो भी पहले फांसी लगाकर मर जाती है तो अब ये दोनों माँ बेटी फिर एक स्पिरिट बन जाते हैं और यही छोटी बच्ची जो बाथटब में मर गई थी वही रोजा को नजर आया करती थी। खैर ये दोनों माँ बेटी एक स्पिरिट बनकर लोगों को परेशान करने लगते हैं। अब सालों बाद जब नार्सिसा इस चर्च में पढ़ाने आती है और उसको वही रूम दिया जाता है जहां सोकोरो ने सुसाइड किया था, तब फिर ये पुराने राज नार्सिसा के थ्रू खुलने लगते हैं और आखिरी में नार्सिसा सोकोरो पर तरस खाकर उसकी हेल्प करती है और सोकोरो फिर उन सिस्टर्स को मारकर अपना बदला पूरा करती है, जिसके वजह से उसकी बेटी की मौत हुई थी। बाकी आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट में दे सकते हो एंड ऐसे ही और मजेदार एक्सप्लेनेशंस के लिए फ्लिक्स एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, इतनी सारी वीडियोस डाल चुका हूँ। हफ्ते भर की एक वीडियो में मेहनत रहती है, रात दिन।
तो चलो फिर सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।